माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बहू, थोड़ा और दर्द सहन कर ले, बच्चा बाहर आने ही वाला है। बड़ी बहू, जल्दी से मुझे गर्म पानी दे दे। और तुम सभी ऐसे भूत बन के क्या खड़ी हो? आओ जरा मेरी मदद करो। गायत्री के इस तरह कहने पर वहां खड़ी बाकी औरतें गायत्री की मदद करने लगती हैं, जिसके कुछ समय बाद कनक को एक बेटा होता है। देख बहू, तुझे बेटा हुआ है। हाँ, मेरा पोता, मत रो। इस तरह गायत्री अपने पोते को लेकर खिलाने लगती है। वहीं उस समय कनक की कुछ सहेलियां भी मौजूद होती हैं और वो कनक से कहती हैं, अरे कनक, तेरी शादी को तो अभी 9 महीने 10 दिन हुए हैं और तुझे बच्चा भी हो गया। इसका मतलब है कि सुहागरात उसी दिन ही। ये बात सुनकर कनक की सास गायत्री उनसे कहती है, अरे तुम क्या कह रही हो? ये क्या सही समय है ऐसे बात करने के लिए? अरे चाची, हम तो कनक की सहेलियां हैं। आप जाइए यहाँ से अपने पोते को लेकर। तब तक हम कनक से बातें करते हैं। हाँ हाँ, मैं ही जाती हूँ। चल मेरे पोते। ले 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 ले। अरे कनक, बताना बताना कैसे और कब? हाँ देवरानी जी, बताइए ना। आपका मायका तो बहुत दूर है। वहाँ से यहाँ तक आने में पूरे 3 दिन का समय लग जाता है। फिर ये सब कैसे हुआ? अरे रुक जाओ, आप सब बताती हूँ। मैं सब बताती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना। आखिर बात क्या थी? बड़ी ही मजेदार बात है। बात उस दिन की है जब मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के मंडप में बैठी हुई थी। वहाँ मैंने पहली बार अविनाश जी को देखा और उन्होंने मुझे देखते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ऐसे ही हमारी शादी हो जाती है और मेरे विदाई का समय आ जाता है। मेरी नन्ही सी बेटी कब बड़ी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। आज अब अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने ससुराल जा रही है। अविनाश बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जी पिताजी। बेटी, अपना ध्यान रखना। यहाँ से तुझे अपने ससुराल जाने में पूरे 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से शहर बहुत ही दूर है। इसलिए मैंने 3 दिनों का खाना पीना सब सामान बांध दिया है। अरे समधन जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी समधन जी, क्योंकि रास्ते में पता नहीं कुछ खाने को मिले या ना मिले। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें अब चलना चाहिए। अगर समय पर स्टेशन नहीं पहुंचे तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। ये कहकर भूपेंद्र का पूरा परिवार बैलगाड़ी पर बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद भूपेंद्र बैलगाड़ी वाले से कहता है, अरे भाई थोड़ा जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो। अरे हाँ भाई साहब, चला तो रहा हूँ, अब कितनी जल्दी चलूँ? ये बैल है, घोड़ा गाड़ी नहीं है जो दौड़ दौड़ कर चलेगा। इसके बाद धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ती है और कुछ समय के बाद वो सभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो अपने समय से पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेन आई नहीं थी। अविनाश जी, ट्रेन कब तक आएगी? अरे आ जाएगी बाबा, आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार तो कर लो। वैसे हमें जाने में कितना समय लगेगा? पूरा दिन का समय लगेगा हमें घर जाने में। मतलब हम सभी 3 दिनों तक ट्रेन में ही रहेंगे। अरे अविनाश जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? 3 दिन तक ट्रेन में ही रहेंगे? खाएंगे पिएंगे कैसे? और हमारी सुहागरात? अरे कनक, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब कुछ होगा, बस तुम धीरज तो रखो। इसके बाद सभी खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ ही समय में ट्रेन आती है और सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन वहां से रवाना हो जाती है। पूरा परिवार ट्रेन में आकर बैठ जाता है। कनक, उसका पति और उसके सास ससुर एक जगह पर बैठे थे, तो उनके जेठ और जेठानी दूसरी बोगी में सीट पर बैठे थे। कनक के लिए सब कुछ बहुत ही मजेदार था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद वो पहली बार ट्रेन में इतनी लंबी यात्रा कर रही थी। अरे कनक बेटा, आराम करना है तो थोड़ा आराम कर लो। काफी दूर तक का रास्ता है, काफी समय लगेगा। 3 दिनों तक हम इसी ट्रेन में इसी जगह पर बैठे रहेंगे। हाँ हाँ बहू, तो थक गई होगी। शादी करके तू सीधा यहाँ आ गई। तुम्हारी भी किस्मत देखो। नहीं नहीं माँ जी, बाबूजी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं इतनी दूर कभी भी ट्रेन से नहीं गई हूँ। आज पहली बार जा रही हूँ। मुझे तो इस ट्रेन में बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे हाँ माँ पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी।
ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और सभी लोग ऐसे ही बैठकर जा रहे होते हैं। अरे मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। पीछे की सीट खाली है तो जाकर वहीं पर लेट जाता हूँ। जिसके बाद भूपेंद्र आराम करने के लिए पीछे वाली सीट पर चला जाता है। अरे माँ, तुम भी जाओगे तो चली जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू, काफी थकावट सी हो रही है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बहू, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आवाज लगा देना। जी माँ जी। ये कहकर गायत्री देवी भी वहां से चली जाती है। अब आमने सामने कनक और अविनाश बैठे हुए होते हैं। उनकी शादी जो हुई थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। अरे कनक, आज हमारी सुहाग रात है, तो क्या कहती हो? अरे चीची, भला मैं क्या कहूँगी, अभी हम ट्रेन में हैं, सबके सामने क्या? अरे इतनी शर्माने की क्या बात है भाई? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी आज सुहाग रात है और इसमें शर्माना कैसा? और देखो अगल बगल में भी कोई नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, तो क्या कहती हो फिर? अविनाश जी, सही नहीं लगता, ऐसे ट्रेन में अजीब सा लग रहा है। अरे बहुत ही मजेदार किस्सा बनेगा। अरे तुम जरा सोचो तो, जब हमारे बच्चे होंगे और हम उन्हें इस बारे में बताएंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? चीची चीची, मुझे तो अभी सोचकर ही शर्म आ रही है। अरे शर्माना छोड़ो भी। इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है। कनक और अविनाश दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं कि तभी वहां पर टीटी साहब पहुंच जाते हैं। टिकट टिकट। अरे यार, ये गलत वक्त पर टीटी कहाँ से आ गया डिस्टर्ब करने के? अरे साहब, अभी तो हमारा वक्त है टिकट चेक करने का, है इसलिए आए हैं। वैसे आप लोगों को देखकर लग रहा है कि अभी अभी नई नई शादी हुई है। अरे हाँ हाँ टीटी साहब, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है। आज हमारी सुहाग रात है, लेकिन आप बीच में कबाब में हड्डी बन गए, आगे आप बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। अरे अरे भाई साहब, यहाँ पर तो हर कोई कबाब में हड्डी बनेगा। आप लोगों की सुहाग रात ऐसे पूरी नहीं होगी। लेकिन मेरी बात आप मानो तो मैं आपको एक जगह बता सकता हूँ। सच तो बताइए ना भाई। अरे चलिए चलिए, मैं दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा खर्चा पानी दे दीजिएगा मेरी जेब में। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, पहले जगह दिखाइए। इसके बाद अविनाश टीटी के साथ साथ आगे की ओर जाने लगता है। ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से चल रही थी। अरे अरे आइए आइए, इधर आइए। अरे ये रही आपकी वो जगह। अरे टीटी साहब, ये तो टॉयलेट है, यहाँ कैसे? अरे साहब, ट्रेन में और कहाँ जगह मिलेगी, ऐसी टॉयलेट है। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, बाहर से ताला लगा दूंगा। आप अपना काम आराम से करना, मैं कुछ देर बाद इसे खोल दूंगा जब भी आप कहें। हाँ ये भी ठीक है, वैसे भी जगह ना मिलने से अच्छा तो कुछ भी जगह मिल जाए। वैसे भी साफ़ सुथरी जगह है। टीटी जी, अगर एक कंबल की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। चलिए अब आप जाइए और भाभी जी को यहाँ ले आइए, जब तक मैं कंबल भिजवा देता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए टीटी साहब, आप भी खुश रहिए। हाँ धन्यवाद। पैसे पकड़कर टीटी वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद अविनाश कनक को लेकर वहाँ पर आ जाता है। देखो कनक, कितनी शानदार जगह है। जी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। आपने कैसे उस टीटी से इस तरीके से बात कर ली? पता नहीं मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगी। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। अरे वो सब बातें छोड़ो और चलो अपना काम शुरू करते हैं। चलिए हटिए, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सफर 3 दिनों का है। अरे सफर तो 3 दिनों का है, लेकिन टीटी ने समय ज्यादा नहीं दिया है। यहाँ अगर कोई और आ गया ना वॉशरूम में तो हो जाएगी हमारी छुट्टी। मतलब सुहागरात खराब मत करो, चलो भाई। ऐसे ही वक्त बीतता है और इधर कनक और अविनाश दोनों ही बिस्तर पर होते हैं। तभी टीटी आ जाता है। अरे भाई, आपका काम हुआ क्या? यहाँ वॉशरूम जाने के लिए बहुत से आदमी खड़े हैं, जल्दी कीजिए। अरे हाँ टीटी साहब, रुकिए ज़रा, थोड़ा सा और समय लगेगा। थोड़ा जल्दी कीजिए वरना यही हो जाएगी, हमें ही साफ़ करना पड़ेगा फिर। क्या जी, चलिए बाहर चलते हैं। हाँ चलो, और क्या काम है इस जगह का। और ऐसे ही कनक और अविनाश दोनों आकर अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और शहर पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर वो उतर कर आगे बढ़ते हैं। तो बहू, कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया माँ जी। जिसके बाद पूरा परिवार वहां से अपने घर आ जाता है। अरे वाह देवरानी जी, आपकी ये बातें तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। ट्रेन में सुहागरात,
सभी बातें कर रहे थे, तभी गायत्री अपने पोते को लेकर वहां आ जाती है। अरे कनक बहू, बच्चा रो रहा है, इसे थोड़ा दूध पिला दे। और हाँ बहू, मैंने खबर भिजवा दिया है, अविनाश भी आता ही होगा। बाकी तुम सब भी बाद में आना गपशप करने के लिए। जी चाची जी। इस तरह कनक की सहेलियां वहां से चली जाती हैं।